तो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइज में स्वागत है। तो आज हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एलिगेशन एंड मिक्सर मिश्रण टॉपिक। और इसको हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और बेसिक से उठाते हुए हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसकी 2 से 3 वीडियो बनेंगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को मैथ एक्सवाइज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रुपीज़ 14.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं को रुपीज़ 11.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका जो मिश्रण है ना वो 12.60 प्रति किलो हो जाए। ठीक है, तो देखिए इस तरह के चीज़ में 2 चीज़ दी हुई होती है। ठीक है, 2 मिक्सर करने के लिए 2 चीज़ दी हुई होती है। एक ए चीज़ है, ठीक है, और एक क्या है बी चीज़। ओके, एक क्या है ए और एक है बी। ठीक है, अब ए और बी को इस तरह से मिक्स करना है कि उनका कुछ अनुपात आए। तीसरी चीज़ क्या होगी भाई, एक तो फर्स्ट चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ ये होगी, तीसरी चीज़ क्या होगी हमारा अनुपात। क्या हो गया अनुपात। ठीक है, अनुपात दिया हुआ होगा या फिर निकालना होगा। ठीक है, चौथी चीज़ क्या होगी औसत। क्या दे दी जाएगी औसत। ठीक है, औसत। अब ये कितनी चीज़ें हो गई 4, यहाँ पर क्या होगी 4 चीज़। तो 4 चीज़ में से 3 चीज़ दी हुई होगी, चौथी चीज़ पूछ रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ए बी और औसत दिया हुआ है। पहले सवाल में ए औसत, ठीक है, बी और उन दोनों का औसत दिया हुआ है। ठीक है, तो मिक्सर का अनुपात बताना है, ये चीज़ हमारे पास हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे कि ए कितना दिया गया है 14.40। ठीक है, और बी कितना गया है 11.40। ठीक है, और औसत कितना दिया हुआ है 12.60। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लाइन खींच लेते हैं, इसको इसमें से घटाएंगे। क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे और वो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसको इसमें से घटाएंगे। ठीक है, और वो लिख देंगे यहाँ पर। ओके, और उन दोनों के बीच में लगा देंगे हम अनुपात। वो क्या जाएगा हमारा अनुपात। तो ये इस मिक्सर चैप्टर का जो है कंसेप्ट है। ओके, तो आइए घटा लेते हैं। तो इसमें से जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.20। कितना 1.20। और इसमें से जब ये घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, ये 0 बच गया। 40 में से 6 गया तो 8 पॉइंट, उसके बाद 13 में से 12 गया तो 1। ठीक है, ये बच गया। अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा मतलब 120 हो जाएगा, है ना। अनुपात 180। 1 0 से 1 0 कट गई और कितने पर कट गया 6। 6 दूनी 12, 6 तीय 18। तो कितना आ गया 2:3। हमारा क्या आ गया आंसर 2:3। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, हेयर बी इज आवर राइट आंसर। तो ये इसका क्या है कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, क्या है बेसिक कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्ट को पकड़ गए ना तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट को पकड़िएगा। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी 2 चीज़ ना देके, 3 चीज़ ना देके, मतलब 3 चीज़ कोई भी दी हुई हो सकती है। अब यहाँ पर अनुपात दिया हो सकता है ना, तो औसत ये देके औसत दी हुई होती है, तो 1 का मान दिया होता है तो चौथी चीज़ का मान निकालना है। ठीक है ना, इस तरह से ये आगे क्वेश्चन बनते हुए चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है रुपीज़ 36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य इतना रुपये हो जाए। तो पानी कितना दूध कितना दे दिया भाई 36 रुपये का लीटर दे दिया। ठीक है, पानी कितने रुपये लीटर है, ये तो फ्री का है मतलब 0 है। ठीक है ना, तो 0 हम इसको मान लेंगे। और औसत क्या दे दिया, उस मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब औसत कितना दे दिया 28 दे दिया। ठीक है, अब हम इसमें से घटा लेते हैं। इसमें से ये घटा लीजिए, इसमें से ये घटा लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। तो इसमें से ये घटाएंगे तो 28, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच गया, यहाँ पर बच गया अपना 14। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुपात लगा लेते हैं। अब कितने पे कट गया भाई, ये कट गया 14 1 जा और 14 2 जा। तो अनुपात क्या आ गया 2:1। तो 36 में से 28 घटाएंगे, 16 में से 8 गया तो 8। ठीक है, और ये 8 बच गया। ओके, अनुपात लगा देते हैं। अनुपात लगाने के बाद अब हम देख रहे हैं ये कितने पे कट गया, ये कट गया 4 पे। 4 दूनी 8 और 4 7 28। तो कितना हो गया 7:2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया डी। डी इज आवर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात, मतलब 2 प्रकार के अल्कोहल दे दिए।
ठीक है, कि एक की डेंसिटी कितनी दे दी, एक की जो सांद्रता है वो कितनी दे दी 30%, एक की 50%। ठीक है, वो किस अनुपात में मिलाया जाए कि उनकी सांद्रता कितनी रह जाए 35%। ठीक है, तो यहाँ पर उसी फॉर्मूले से करेंगे 30, यहाँ पर 30 लिख लो, यहाँ पर 50, सभी परसेंटेज में है तो परसेंटेज हटा देते हैं, यहाँ पर 35। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें से ये घटा लेंगे, इसमें से ये घटा लेंगे, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचा भाई 15, अनुपात इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचा 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इनको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो 3:1। यहाँ पर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, 3:1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 किलोग्राम वाली चीनी कितनी चीनी मिलाई जाए कि ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य इतना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 48 किलोग्राम वाली जो चीनी है वो कितनी है 60 किलो चीनी है ना, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 48 किलो वाली चीनी और 55 किलो, उनका औसत कितना दे दिया 52.50। तो इसमें से ये घटा लेंगे, इसमें से ये घटा लेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच गया 55 में से 52.5 घटाएंगे तो 2.5 बच गया है ना, और इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच गया भाई, यहाँ पर घटा लीजिए 50, तो ये बच गया, और 12 में से 8 गया तो 4 ये बच गया। ठीक है, अब यहाँ से हम पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 0 से 0 हटा देंगे, क्या बच जाएगा 25.45 बच जाएगा, 25:45 बच जाएगा। यहाँ से हम 5 पे काट देंगे, 5 5 25 और 5 9 45। अब देखिए अनुपात क्या आ गया अपने पास 5:9। अब 5:9 में हमारे पास जो 5 जो है, ठीक है, इसका मतलब क्या है 5 किलो चीनी ये वाली होगी और 9 किलो चीनी ये वाली होगी, जब जाके ये वाली बात बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास चीनी की कितना दिया हुआ है 60 किलो, अगर 5 किलो चीनी ये मिलाई जाती है तो 9 किलो चीनी ये मिलाई जाएगी, तो 60 किलो चीनी ये मिलाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया भाई 60 बनाने के लिए, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो इधर भी 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, तभी तो आएगी। तो कितना ये तो 60 आ गया, ठीक है, ये तो हमारे पास 60 आ गई, और ये कितनी हो जाएगी 12 नी में 108, तो कितनी चीनी ये वाली मिलानी पड़ेगी 108। हेयर डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना आगामी एग्जामों में उनको उठा के हम आपको सोल्व करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय में को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि उसका मिश्रण इतने रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 10% का उसको लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना कितना है 60 रुपये प्रति किलो वाली चाय है, और कितनी है 65 रुपये किलो वाली चाय है। ठीक है, लेकिन हमें औसत नहीं दिया गया, ये जो दिया गया है ये औसत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये है 68.20 जो है, ये जो चीज़ दी हुई है इतने पे बेचने पर उसको 10% का लाभ होता है, तो औसत हमें निकालना है। मतलब ये क्या दे दिया एसपी दे दिया। ठीक है, तो एक तरह से हमें औसत निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर एसपी दे रखा है और लाभ प्रतिशत दे रखा है तो सीपी हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे भाई, कि ये क्या है एसपी जो है वो इतना दे रखा है जो कि क्या है 10% लाभ के बाद है, मतलब ये एसपी कितना हो गया 110%। ठीक है, ओके, तो 110 से हम इसको डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो वो क्या आ जाएगा हमारा सीपी, जैसा कि हमने पीछे लाभ और हानि वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो 100 है ये इसकी पॉइंट को हटा जाएगा, तो इतना आ गया, बटे में क्या कर रहे हैं हम 110, 10 से 10 कट गई, ये कट गया 11 छिक्के 66 और 11 दूनी 22, तो ये सीपी कितना आ गया 62। ठीक है, अब हम अनुपात निकाल देते हैं, ये हमारा सीपी आ गया, मतलब औसत आ गया है ना भाई। इसका मतलब क्या होता है कि 60 रुपये वाली और 65 रुपये वाली चीनी को चाय को मिला के हम ये जो औसत निकाल रहे हैं ये वो चीज़ होती है कि ना तो लाभ हो, ठीक है, मिला के अगर हम बेचें, इन दोनों को मिला के बेचें तो किस मूल्य पे बेचें कि ना तो लाभ हो और ना ही हमें हानि हो, तो ये वो वाला मूल्य होता है सीपी। ठीक है, सीपी ही होता है एक तरह से। सीपी क्या होता है भाई, हम सीपी के ऊपर बेचेंगे तो ना तो लाभ होगा, सीपी पे खरीदेंगे और सीपी पे ही बेच दे तो ना तो लाभ होगा और ना ही होगी हानि, तो ये वो वाला हमारा क्या हो जाएगा औसत
जो होगा मूल्य वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ये घटा दीजिए और इसमें से ये घटा दीजिए। ठीक है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो भाई कितना बच गया, 3 बच गया, अनुपात लगा देंगे। इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच गया, 2। तो किस अनुपात क्या में मिलाना पड़ेगा, 3:2। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है समझने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। कितने प्रतिशत का, 20% का लाभ हो। तो इस ऐसे क्वेश्चन को ना तो कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ लाभ दे दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि स्प्रिट में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। तो भाई स्प्रिट मान लेते हैं हम अपने आप में कितनी है, 100% है। कितनी है, 100% है ना। सबसे पहले जो स्प्रिट ली वो क्या है, 100% थी, अपने आप में शुद्ध थी। ठीक है, उसके अंदर 20% मतलब जो पानी है वो मिला देते हैं हम, कुछ अनुपात उसमें पानी मिलाते हैं, तो वो जो लाभ होगा ना वो कितना होगा, 20% का। मतलब 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहां पर पानी पूछा है, ठीक है ना। तो ये जो लाभ जो आया है ना, ये मिलाए हुए पानी के बराबर नहीं होगा क्या, है ना। जो हम भाई 100% ये था अपना स्प्रिट था, उसके अंदर कितना पानी मिलाएं कि लाभ निकल के आ जाए। तो पानी जो की मात्रा जो होगी वो लाभ के बराबर ही तो होगी। तो अपने ये कितना हो गया, 20% लाभ, या पानी कितना हो गया, 20%। और अब हम उन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, अनुपात। थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो यहां पर देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 20 से कट गया, 20 एकम 20 और 20 5 से 100। तो यहां पर अनुपात आ गया 5:1। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, कि हमने 100% लिया तो 20% हमें लाभ मिलता है, तो लाभ वाला ही क्या होगा, हमारा पानी होगा, है ना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हम पानी को 20% में लिख लेंगे और क्या लगा देते हैं, अनुपात पूछा गया है तो अनुपात लगा देंगे और जो भी कटेगा वो कट जाएगा और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर। हेयर ए इज आवर राइट आंसर, 5:1। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 63 किलो पर रुपए 63 प्रति किलो की चाय रुपए 90 प्रति किलो की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि वो 72 रुपए प्रति किलो हो जाए। तो 63, 90 और 72, इसको इसमें से घटाएं तो बच गया 18 और इसको इसमें से घटा रहे हैं तो बच गए 9। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 2:1। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 37 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल इतने रुपए प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल में मिलाए जाएं। कितने चावल मिलाए जाएं ये वाले कि मिश्रण इतने रुपए किलोग्राम पे बेचने पर 15% लाभ हो जाए। तो 37 लिख लेंगे यहाँ पर 48.40 लिख लेंगे। ठीक है, और जो 46 है वो क्या हो गया, हमारा एसपी। तो सीपी हमें निकालना पड़ेगा। एसपी जो है वो कितना है, 115%। कितना है, 115%। गुणा में कर लेंगे 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम काट देते हैं इसको, 5 पे कट गया, 5 दूनी 10, 5 3 15 और ये कट गया 5 पे 20 पे, ये कट गया 2 पे। ठीक है, तो कितना आ गया अपने पास, 40 रुपए। कितना आ गया, 40। इसमें से ये घटा दो तो 8.40 बच जाएगा। अनुपात इसमें से ये घटा दो तो 3 बच जाएगा। ठीक है, अब काट दो इसको, तो काटेंगे तो यहाँ पर कितना बच गया, इसको हम 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, पॉइंट लगाने के लिए इसको 100 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गई और ये हो गया यहाँ पर 84 और ये हो गया 30। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं तो कितने पे कट गया, ये कट गया हमारे पास 3 पे, 6 पे कट गया, 6 5 और 6 एकम 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो कितना आ गया, 14.14:5 आ गया। ठीक है, अगर ये वाले 25 है तो ये वाले चावल कितने होंगे। ठीक है, तो ये वाले अगर 25 है तो 14 यहाँ पर लिख लेते हैं, 14:5। ठीक है, तो ये वाले अगर 25 है तो 25 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इधर भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो 25 बन गया, है ना, 25 किलो ही था। तो ये कितना आ गया, 70 किलो। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को समझाऊंगा और उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाकर आपको
प्रोवाइड करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध और पानी की किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसके क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। तो दूध अपने आप में हमने 100% मान लिया, वो स्प्रिट वाला ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, और पानी कितना मान लिया, अगर वो 20% का लाभ हो रहा है तो 20% का पानी ही हो जाएगा। पानी तो फ्री का है ना, तो पानी ही हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से परसेंटेज कट गया, 20 एकम 20, 20 पाँचे 100, तो 5:1 हेयर ए इज आवर राइट आंसर। बहुत ईजी है, एक स्टेप में होता है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 बर्तनों में ए तथा बी में दूध व पानी का मिश्रण है। इनमें दूध का और पानी का अनुपात क्रमशः से 5:2 और 8:5 है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, हम लेते हैं एक तो ए बर्तन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं बी बर्तन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ दूध है और कुछ पानी है, और किस अनुपात में है, 5:2 में है। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या है, इसमें भी कुछ दूध और कुछ पानी है, वो किस में है, 8:5 में है। ठीक है, 8 दूध है तो 2, मतलब इसमें टोटल मान लेते हैं हम 7 किलो दूध है, तो 5 तो पानी हो गया, दूध हो गया, और 2 किलो पानी हो गया। इसी तरह इसमें 13 किलो अगर पानी है तो 8 किलो दूध हो गया और 5 किलो क्या हो गया, पानी हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। तो इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनको भी उठा के अलग अलग अनुपात में मिला देवें। ठीक है, कि दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, इसमें से दूध उठा लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 5 में से 7। ठीक है, और ये कितना हो गया, 8 में से 13। ठीक है ना, और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है इस तरह का मिश्रण। ठीक है, जिसमें 9 दूध है और पानी कितना है, 4। तो यहाँ पर हम दूध उठा रहे हैं, या तो दूध उठा लीजिए या पानी उठा लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम सिर्फ दूध का अनुपात लेके चल रहे हैं। तो दूध जो है वो कितना है यहाँ पर, 13 में से 9, तो 9/13 हमें बनाना है। ठीक है, तो ये हम औसत मिल गया। ठीक है, तो इसमें से ये घटा लीजिए, इसमें से ये घटा लीजिए, तो इसमें से अगर ये घटाएंगे तो हम देख पा रहे हैं डायरेक्ट कितना बच गया, 1/13 बच गया। ठीक है, और इसमें से जब ये घटाएंगे तो यहाँ पर हम घटा के देख लेते हैं, 5/7 - 9/13, तो ये हो गया 13 × 7 = 91, और 13 × 5 = 65 - 7 × 9 = 63। ठीक है, ओके, इसी तरह होगा। तो यहाँ पर हो गया 2/91, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/91। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 13 × 7 = 91 होता है, तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, अब ये कट गया इतने से, तो अनुपात कितना आ गया, 7:2। कितना आ गया हमारा, 7:2। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। चलो, अभी ये तो हमने किया था, दूध को लेकर किया था, है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी को लेकर करते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो भी अपना राइट आंसर 7:2 आएगा। तो आइए हम इसको पानी के रूप में लेके चलते हैं और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा इरेज, और अब हम करते हैं पानी के रूप में। तो यहाँ पर कितना है पानी, 2:7, और यहाँ पर कितना है, 5:13, और यहाँ पर कितना बनाना है हमें, 4:13। ठीक है, उसी तरह से कर लीजिए एलिगेशन मेथड से। तो यहाँ पर हम इसमें से ये घटा लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1:13। ठीक है, और इसमें से जब ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, वही 2/7 - 4/13, तो ये कितना आ गया, 91। इसमें इसको जो करेंगे तो 26, और ये कितना आ गया, 14, 7 चौक 28, सॉरी। ठीक है, तो इसमें से जब घटाएंगे तो 2/91 वही आ जाएगा, 2/91। तो यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और यहाँ पर भी 7 से, तो ये 13 × 7 = 91, तो इससे कट गया, और ऊपर क्या बच गया, 7:2। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। कैसे भी कर सकते हैं, ये हमने पानी को लेकर चले थे, हम लोग पानी को लेकर चले थे, तो ये इसका मेथड है। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। ये एलिगेशन मेथड आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सवाल तो पक्का आता है। इसकी 2 से 3 वीडियो बनेगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको जो इसके जो बेहतरीन जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बिल्कुल शॉर्टेस्ट ट्रिक से और बिल्कुल बेसिक से समझाते हुए आपको सोल्व करवाए जाएंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।